सुप्रीम कोर्ट बोला, नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करें। छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ जहां कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट में काकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनकी जहां संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक जहां कार्रवाई होगी। साथ ही 18 साल से कम उम्र वाले उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक से हटाया गया वीडियो मेटा ने दोबारा रीस्टोर किया है। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से यह वीडियो गलती से हट गया था। इससे पहले कुछ समय के लिए फेसबुक पर यह वीडियो दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद इस पर सवाल उठे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह वीडियो 23 जुलाई को जारी किया था, जिसमें उन्होंने जेनजी और छात्रों को संबोधित करते हुए परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जहां भरोसा दिया था। जापान के दक्षिणी कुमामोटो प्रांत में मंगलवार को 6.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। तेज झटकों के बाद कामिसा शहर की स्थित एक शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल जहां ढह गई, जिससे 50 से ज़्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की जहां आशंका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई लोग घायल भी हुए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप स्थानीय समय अनुसार शाम 4:27 पर आया। इसका केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन करीब 1 घंटे बाद इसे वापस ले लिया गया। भूकंप के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर क्यूशू द्वीप के 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में जाने के जहां निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने देश भर में चीनी की कीमतों को कंट्रोल रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें सरकार ने आदेश जारी किया है कि चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 30 दिन की स्टॉक लिमिट और 4000 क्विंटल की होल्डिंग लिमिट जहां तय की गई है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के बजट नोटिफिकेशन के अनुसार यह नया आदेश 1 अगस्त 2026 से लागू होगा और 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। मानसून में कमी के अनुमान को देखते हुए घरेलू बजट में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला जहां लिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइसेंस रद्द किए जाने के कुछ महीनों बाद अब जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिट को जहां पूरी तरह बंद करने के जहां आदेश दिए हैं। आरबीआई ने मंगलवार को इस कानूनी फैसले की जहां जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह डिजिटल अरेस्ट को आपराधिक कानून में औपचारिक रूप से परिभाषित करने और इसे कठोर सजा के साथ अलग अपराध घोषित करने पर विचार करे। डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध का एक बढ़ता हुआ रूप है, जिसमें जांच कानून लागू करने वाले अधिकारियों, अदालती कर्मचारियों या सरकारी एजेंसियों के कर्मी के रूप में पेश होकर ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए पीड़ितों को डराते हैं। वे पीड़ितों को बंधक बनाकर पैसे देने का जहां दबाव बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा मनेन्द्रगढ़ जिले के खड़गवां ब्लॉक के शिवपुर का है, जहां खेत में काम कर रहे 3 ग्रामीण बिजली की चपेट में आ गए। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के खड़गवां में जहां इलाज जारी है। वहीं सूरजपुर जिले के नमदगिरी गाँव में किसान विनय देवांगन खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बिजली गिरी, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर है। जम्मू कश्मीर के बालटाल से श्रीनगर जा रही मंदसौर की बस मंगलवार को 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में बस में सवार सभी 40 श्रद्धालु घायल हो गए। वे अमरनाथ से लौट रहे थे। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के यात्री शामिल हैं। 2 को जहां गंभीर चोटें आई है। भारतीय रिजर्व बैंक टिकाऊ और सुरक्षित प्लास्टिक करेंसी नोटों पर जहां काम कर रही है। इससे नकली नोटों पर रोक लगाने और नोटों की आयु बढ़ाने में जहां मदद मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने सख्त एंटी पेपर लीक बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून मंजूर किया है। प्रस्तावित कानून में दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल की सजा और 10 करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती परीक्षाओं में जहां पारदर्शिता आएगी। भारत की विकास दर पर अर्थशास्त्रियों की नई रिपोर्ट। एक ताज़ा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक परिस्थितियों और तेल की ऊंची कीमतों के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है, हालांकि अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव का प्रचार तेज हो गया है। दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले सभी प्रमुख दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया। मुख्यमंत्री ने विकास को मुख्य मुद्दा बताते हुए जनसभाएं की।